वीडियो एग्जाम के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय है। कल के पहले चैप्टर में मैंने केवल और केवल आपको आपके इंटरेस्ट को जगाने का प्रयास किया ताकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, कंप्यूटर को समझने में आपको आसानी हो। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा है कि कंप्यूटर जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसको प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊंगा, नॉट इन थ्योरेटिकल वे, क्योंकि थ्योरेटिकल वे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग से उतरने भी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। 5 प्रश्न हमारी वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी उपयोगिता को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं, उसी तरह आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। मैं समस्त चीज़ें आपको चित्रों के माध्यम से प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मैं आपसे 2-3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस ही समझता हूं कि आपको होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्लास के नोट्स आपको बनाने चाहिए। अगर आप लक्ष्य के प्रति गंभीरता से अपना उसको है ना फॉलो कर रहे हैं तो फिर आज से गंभीर हो जाइए। अब समय नहीं है कि आप चीज़ों को सिर्फ ऐसे जाने दीजिए। मैंने 30 से 35 दिनों में कंप्यूटर खत्म करने का आपको कहा है और वो मैं करके रहूंगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खत्म करना होता है और कैसे चीज़ें आपके समझ में आती है। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू किया जाए। दोस्तों, पिछले सेशन को आप देख सकते हैं अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी क्लास में क्या करना है, आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। खुला रखने का सेंस ये है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें, आप कंडेमनेशन की चीज़ों को ना देखें, मतलब आप केवल आलोचना के स्तर पर चीज़ों को ना देखें। एक पॉजिटिव माइंड के साथ जब आप इसको देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने dailytechreview.com से एक ऐसी फोटो ले ली है, हालांकि कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है मैं बता दूं। पहला टॉपिक मेरे दोस्तों जो आपका होने जा रहा है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। पहला टॉपिक जो होगा दोस्तों वो कंप्यूटर नेटवर्क होगा, यानी इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जैसे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि मैं समस्त चीजें आपको साइंटिफिक वे में पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब इस क्लास के बाद आपको इतना ओवर ना कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने आप में कि कंप्यूटर जैसा बोरिंग विषय भी आपको मजेदार लगने लगेगा। आइए शुरू करते हैं। इस पर मैं आऊंगा, बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। इसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 8400340108। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट आर फॉर योर बेटर फ्यूचर। और जब इन्वेस्टमेंट होगा देन प्रॉफिट होगा। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहां से मित्रों मैंने एक सीपीयू के पोर्ट को लिया है, यानी कि इसके बैक पैनल को दोस्तों मैंने लिया है। और क्यों लिया है मैं उसको समझा देता हूं पहले। हालांकि मैं फोन के भी पोर्ट को भी ले सकता था, लेकिन मैंने सीपीयू के पोर्ट को इसलिए ले मित्रों ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जिस कंप्यूटर को आप चलाते हैं, जिस लैपटॉप को आप चलाते हैं या जिस मोबाइल को आप चलाते हैं, उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं। अगर वो पोर्ट्स ना लगे हों तो आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसमें एक पावर पोर्ट होता है। आप एक एक चीज को बहुत बखूबी से समझिए। जैसे आप केबल को अपनी जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है, बोर्ड है, वहां से इस यहाँ पे आप एक बोर्ड इसमें लगाते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ये पहला वाला आपको दिख रहा है पावर पोर्ट, तो पावर ऑन हो गया, चलने लगा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक वीजीए पोर्ट आपको दिख रहा है, वीजीए पोर्ट जो आपकी स्क्रीन होती है, मॉनिटर जिसको आप कहते हैं, ये आपका सीपीयू है दोस्तों, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू है ये। और फिर आप वीजीए पोर्ट कनेक्ट करते हो अपने मॉनिटर के साथ, तो आपके मॉनिटर आपको दिखने लगता है, आपको, है ना। क्या किया, पहले पावर लगाया, उसके बाद वीजीए पोर्ट लगा दिया। फिर तमाम ऐसे पोर्ट्स हैं जैसे PS2 कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, सीरियल पोर्ट तमाम चीज़ों के लिए, ऑडियो पोर्ट माइक के लिए, एक्सपेंशन स्लॉट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। फैन उसमें होता है, ईथरनेट पोर्ट उसमें होते हैं, पैरेलल पोर्ट, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने सीपीयू को अलग अलग चीज़ों से जोड़ सकते हैं। ये आप अपने कंप्यूटर में देखे होंगे। तो यही प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के अंदर होने वाली चीज़ों को स्क्रीन पर देख पाते हैं। अब जैसे एक बात, मेरी बात आप समझिएगा। हम सभी के पास छोटा सा नन्हा सा दिमाग है, 1400 ग्राम का। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई चिंता चल रही तो मेरे यहाँ पे माथे की लकीरें, माथे पे लकीरें बन जाएंगी। मैं खुशी हूं तो ऐसे मेरी स्माइल हो जाएगी दोस्तों, ऐसे हा हा हंसने लगूंगा रावण स्टाइल में, बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरे मन में कोई ऐसी गहरी बात चल रही तो मैं ऐसे सोचने लगूंगा, हाँ वीडियो एग्जाम कैसे पास किया जाए। मतलब आप देखो, एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन योर माइंड आपके चेहरे पे आ रहा है।
आपके कार्यकलापों में आ रहा है। जैसे आपका दिमाग सोच रहा है आई एम वेरी सीरियस अबाउट वीडियो एग्जाम, सो आई शुड लर्न कंप्यूटर, आई शुड लर्न जनरल अवेयरनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए आप क्लास देख रहे हैं। मतलब आपके क्रियाकलापों में, आपके जीवन की गतिविधियों में आपके दिमाग में चलने वाली चीज दिखती है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हो, दिमाग कह रहा है मारो इसको 2 थप्पड़, तो आपने 2 थप्पड़ जड़ दिए, तो आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, दैट केम इनटू एक्शन, वो आपके एक्शन में आ गया। यही चीज कंप्यूटर में समझिए, ये सीपीयू इज अ ब्रेन एंड मॉनिटर इज अ फेस। मतलब सीपीयू दिमाग है, जो इस दिमाग में चलेगा वही आपके मॉनिटर में यानी आपकी स्क्रीन पर दिखता है। तो इसको आप ऐसे समझें। अब हम क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और क्यों मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की पहला चैप्टर उठाया उसके पीछे का रीजन समझिए। मैं आपको साइंटिफिक वे में पढ़ाना चाहता हूं। मेरा हमेशा से प्रोसेस रहा है कि हम नॉन टू अननोन चलते हैं, जो हमें मालूम है उससे हम नामालूम की ओर चलेंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क से आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हो अपने आप को। क्यों रिलेट कर पाते हो भाई? इसलिए रिलेट कर पाते हो क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुनी होगी दोस्तों, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ता जाता है, फिर वो आगे आके 3 आदमी को जोड़ता है, ऐसे कमीशन बेस्ड पूरा सिस्टम चलता रहता है। और वहां पे मैंने धागों के माध्यम से इसको दिखाया है कि कैसे एक नेटवर्क काम करता है, जहां पे हर एक पर्सन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। दैट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल। और ये जाल आपको यहाँ पे दिख रही है ना। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल होता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे रिश्तों पे एक नेटवर्क होते हैं, मामा के, मौसा के, फूफा के, है ना, बहन के घर, है ना, बहनोई के घर, ऐसे ही कंप्यूटर का एक नेटवर्क है दोस्तों। मतलब हमको लगता है कि इंटरनेट ऐसे चल रहा, हम ऐसे चीजों के एक्सेस कर पा रहे हैं। कोई ऊपर भगवान बैठा हुआ, जो हम सर्च करते हैं कि इसका प्राइस बताओ, इसकी ट्रेन बताओ, तो ऊपर कोई बैठा है जो हमें बता दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर कोई नहीं है। हाँ, नीचे है। नीचे कौन है? नीचे केबल्स हैं, धरती पर सर्वर्स हैं, बड़े बड़े सर्वर रूम रखे हुए हैं, डेटा सेंटर बने हुए हैं। उस सेंटर में ये डेटा डाल दिया गया, और जब आप पूछते हैं तो वही डेटा निकाल के आपको दे देता है। मतलब कोई भगवान नहीं है। ऐसे जैसे लोगों का नेटवर्क होता है, रिश्तों का नेटवर्क होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटरनेट है, राउटर के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से कई सारे लोग जुड़ जाते हैं। आप देखो, एक वाईफाई से मल्टीपल मोबाइल्स चलते हैं, कई सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? बताओ। हॉटस्पॉट से आप भी नेट चला लेते हो, आपका पड़ोसी भी नेट चला लेता है। तो यही तो नेटवर्क है कि जब आप बंधे हुए हैं एक वाईफाई से। देखो, रेलवे स्टेशन पर वाईफाई होता है, वहां पे तमाम लोग ऐसे 150-200 लोग कनेक्टेड होते हैं सेम राउटर से, सेम इंटरनेट से। तो दैट इज द नेटवर्क। और वो जो इंटरनेट है, मॉडेम है, जो वाईफाई है, वो कहीं और से कनेक्टेड है, वो कहीं और से कनेक्टेड है। दैट इज द नेटवर्क। मतलब ये चीजें क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट होना ही क्या कहलाता है? नेटवर्क। यहाँ तमाम ऐसे फिगर्स बना रखे हैं। पीसी भी है, रिंग पीसी कनेक्टेड है, डेस्कटॉप है, स्कैनर है, प्रिंटर है, आईपी फोन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, सर्वर्स हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि दोस्तों, कोई भगवान नहीं है जो हमें सब बता रहा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सर्वर्स। आप समझिए, जैसे हम गूगल से कोई चीज पूछते हैं तो कैसे हमको मालूम पड़ता है? तो गूगल ने सर्वर बना रखा है, सर्वर में इंफॉर्मेशन डाल दी, जब आप कोई चीज पूछेंगे तो वही वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई भगवान नहीं है। अच्छा, समझते हैं नेटवर्किंग को। तो आप तो नेटवर्किंग अब समझ गए होगे कि जहां एक दूसरे से चीजें कनेक्ट रहती हैं, दैट इज द सर्वर रूम। और यहाँ पे कई सारे लैपटॉप कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है। अब आप सोचिए कि आप बैठे हैं, आपको सर्च करना चाह रहे हैं वीडियो एग्जाम की डेट कब होगी, और अपने कंप्यूटर में इनकी तरह आप भी सर्च करते हैं, है ना, कि चलो भैया देखें कि क्या चल रहा है। आप सर्च करते हैं थोड़ा सा, फिर आप सर्च करते हैं, मान लीजिए गूगल आपने खोल लिया, है ना, आपने गूगल खोल लिया। उसके बाद आप सर्च करते हैं हाउ टू लर्न कंप्यूटर फॉर वीडियो एग्जाम, ऐसे आप सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया भी था, तभी स्क्रीनशॉट लिया हूं। हाउ टू लर्न कंप्यूटर, तमाम चीजें आ जाती हैं। दैट इज द कीवर्ड्स जो आपके सामने आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए कि प्रोग्रामिंग चाहिए, आप इसको सर्च करते हैं दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने गूगल से सर्च किया, यहाँ पे तमाम वेबसाइट्स हैं। ये गूगल से लिया गया है तो किसी का ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तो आपके तमाम ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या है? जैसे पहली वेबसाइट आ गई GCF ग्लोबल, ये बता रही कि फ्री कंप्यूटर बेसिक्स क्या है। तो आपने कोई चीज सर्च की, अब वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अब वो कहां से दिखी है, क्यों दिखी है, यही समझना कंप्यूटर नेटवर्क है। कहीं तो कोई चीज रहा होगा, ये डेटा कहीं तो डाला गया होगा, किसको लिखा गया होगा, किसी ने तो बनाया होगा,
और यही बनाने की, बनने की, बनाने की, जानने की, आने की, जाने की, पाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि ये सब कैसे हुआ, और जब आप ये सोचेंगे कि ये सब कैसे हुआ, और उसी वक्त हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना पहला टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा, और आप इसको जेन्युइनली फील कर रहे होगे कि यू आर गोइंग टू लर्न कंप्यूटर। यू आर गोइंग थ्रू रियल एग्जांपल्स दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब आपके लिए इतने फायदेमंद होंगे कि आप उनको अपने जीवन से डेली कनेक्ट कर पाओगे। चलिए अब हम थ्योरी पे आते हैं। मुझे लगता है कि हमने प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत समझ लिया है। थोड़ी सी थ्योरी पे आते हैं। नेटवर्क को बहुत आसानी से समझ लीजिए कि जहां पर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, अलग अलग यूजर्स होते हैं। जैसे मैं एक यूजर हूं, मैं एक लैपटॉप चला रहा, मैं एक यूजर हूं। मैं क्या हूं? एक यूजर हूं, है ना। आप सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, आप भी एक यूजर हो सकते हैं। So we are going to learn about theories. What is computer network? So computer network एक ऐसा सिस्टम है प्यारे दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम है, मैं पेन्स थोड़े बदल लेता हूं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, सर्वर आदि कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा और फाइल्स का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं इसको अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे, आप इसको डाउनलोड करोगे, है ना। तो मैंने प्रदान किया, आपने आदान किया, मतलब आपने आगत किया, प्राप्त किया, मैंने प्रदान किया, मैं प्रदाता हुआ, तो मैंने कहीं डाल दिया। समझिए कोई बक्सा है, मैंने ये समझिए यूट्यूब का बक्सा है भैया, इसमें हमने अपनी वीडियो डाल दी। आपको इस बक्से का पता दे दिया गया, आपने इस वीडियो को यहीं से उठा लिया। जैसे मैं कह दूं कि मैंने मोनू की दुकान पे 2 किलो चीनी रखी, लेते घर जाते वक्त ले जाना, तो आप मोनू की दुकान पे गए, चीनी उठाए, घर चले गए। ये प्रोसेस सिंपल वैसे ही है, समझना बात को। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं वो सभी आपस में या तो तार से बंधे होते हैं या तो बिना तार के बंधे होते हैं। यानी जैसे वाईफाई चलता है तो तार नहीं लगता है, लेकिन कीबोर्ड चलता है तो तार लगता है। तार वाले भी कीबोर्ड आते हैं, बिना तार वाले भी कीबोर्ड आते हैं। तो वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं, और हर नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, आगे समझाऊंगा कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो तमाम परिभाषाएं यहाँ पे लिखी गई हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर के नेटवर्किंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये हम जरा जानने का प्रयास करते हैं। पहला कि नेटवर्क डिवाइस, मतलब जो डिवाइसेस को कनेक्ट करे, ऐसा एक नेटवर्क हमें चाहिए। लिंक्स चाहिए, मतलब उनको जोड़ने के लिए एक तरीका चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए, मतलब मैं जैसे आप होता है कि कई बार हमें जैसे 2 लोग हैं, 2 परिवार हैं, उनके बीच बनती नहीं है। बनने का मतलब क्या है कि वो जो बात एक परिवार कहता है, दूसरी बात उसको नहीं, दूसरा परिवार उस बात को नहीं समझता है, या उनके विचारों का मिसमैच होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वैसे एक नियम है। नियम मतलब कि जो मैं कहूं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी समझ रहे हो, अगर मैं हिंदी बोलूं और आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप नहीं जान पाओगे। मतलब वी आर फॉलोइंग ए प्रोटोकॉल मतलब हम एक नियम फॉलो कर रहे हैं कि मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो आप समझ पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं चीनी भाषा बोलता, या कोई चीन का एजुकेटर होता तो इंडिया के बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाता, तो इशू हो जाता। मतलब जाने अनजाने वी आर फॉलोइंग ट्रेंड, यानी हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, हम एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? आप देख लीजिए, मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो आपको समझ में आ रही है, या आप उसी भाषा में कमेंट करोगे जिस भाषा को मैं समझता हूं। तो दोस्तों यही तो प्रोटोकॉल है, ये नियम है। मैं ऐसी भाषा बोलूं जो आप ना समझ पाओ, आप ऐसे कमेंट करो उर्दू में, या जो मुझे नहीं आती है जर्मन में करो, तमिल में करो, कन्नड़ में करो, तो मेरे को नहीं आती। तो मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, दैट इज द प्रोटोकॉल। नेटवर्क डिफेंस मतलब ऐसा हो सकता है कि आदमी अपनी रक्षा भी करे, है ना। अभी यहाँ शोर शराबा होता, पूरा ऐसा चिल्लाहट होता, तो मैं बोलता भी तो आपको समझ में नहीं आता, है ना। चलिए नेटवर्क को हम कुछ ऐसे डिवाइड कर रखे हैं, कुछ क्लासिफिकेशन हमने इसके कर रखे हैं दोस्तों, उसको जरा सा पढ़ने जानने का प्रयास करते हैं। पहला इंट्रानेट होता है दोस्तों, तमाम चीजें मैं आपको बहुत सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। इंट्रानेट इसको कहते हैं, इंट्रानेट। इंटरनेट नेटवर्क का एक ऐसा सेट है जिसे इकाई द्वारा बनाए रखा और नियंत्रित किया जा सकता है। यह आमतौर पर सबसे सुरक्षित प्रकार का नेटवर्क है, केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच के साथ। आप इस बात को बहुत जेन्युइन तरीके में समझो, मैं ऐसे प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा। इंट्रानेट का मतलब है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए, आपने रेल वायर के वाईफाई को इस्तेमाल कभी किया होगा, तो
तो आप देखते हो कि जो रेलवे का वाईफाई होता है उस प्रांगण के अंदर है, मतलब स्टेशन के अंदर, उसी स्टेशन के अंदर ही वो काम करता है, उसके बाहर वो काम नहीं करता। या आप किसी कहीं ऑफिस में जाते हो तो वहां वाईफाई लगा रहता है, बड़ी ऑफिस में जाते हो या किसी विभाग में जाते हो, कहीं ऐसी किसी कंपनी में जाते हो तो वहां एक वाईफाई लगा होता है और उससे बहुत सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं वहां के वो कनेक्ट होते हैं। तो दैट इज द इंटरनेट, दैट मीन्स पर्सनल इंटरनेट। इंट्रानेट मीन्स पर्सनल इंटरनेट, इसको आप ऐसे समझिए। दूसरा तो आपको नीचे दिख रहा होगा इंटरनेट। तो इंटरनेट तो सभी जानते हैं, कई नेटवर्कों का एक संग्रह होता है जो राउटर से जुड़े हैं और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर स्तरित है। यह एक वैश्विक प्रणाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब इसने कहा कि दिस इज अ वैश्विक प्रणाली मतलब ग्लोबल सिस्टम है, तब हम ये बात समझ पाए दोस्तों कि इंटरनेट इज नॉट पर्सनल। इंट्रानेट इज पर्सनल बट इंटरनेट इज नॉट पर्सनल। मतलब इंटरनेट ऐसी चीज है जो पब्लिकली है, जो सरकारों, शोधकर्ताओं, कॉर्पोरेट्स, जनता और व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ती है। तो आई थिंक इंट्रानेट और इंटरनेट में फर्क पा गए होंगे कि इंटरनेट इज पब्लिक थिंग। जैसे हम भी चाहें तो जियो का रिचार्ज करा सकते हैं, आप भी चाहें तो जियो का रिचार्ज करा सकते हैं सिम खरीद के, हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन, हर कोई चाहे तो जियो का इस्तेमाल कर सकता है। दैट मीन्स दैट इज द इंटरनेट। इंट्रानेट ऐसा हो सकता है कि मैं वाईफाई लगवाऊं तो मेरा परिवार इस्तेमाल करे, आप वाईफाई लगवाएं तो आपका परिवार इस्तेमाल करे, दैट इज इंट्रानेट। इसके अलावा एक्स्ट्रानेट और डार्कनेट भी होते हैं बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि नेटवर्किंग की ही क्यों जाती है, उसके रीजन को समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे इससे फायदा क्या होता है कि एक ही रिसोर्स कई लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे रिसोर्स यानी संसाधन हमारे बचते हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कम ही संसाधन मौजूद हैं, उसमें कनेक्शन यानी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने से हम साझा संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है, संसाधनों की भी बचत होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट सेविंग होती, मैंने आपको बता रखी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों, जैसे बोलते नहीं कि एकता में शक्ति है, वही वाली बात पूरी यहाँ पे फिट होती है। स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, रिडक्शन एरर्स, सिक्योर्ड रिमोट एक्सेस, दैट इज द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लॉइंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ऐसे आपने कभी टीवी वगैरह में देख रखा होगा, बड़ी कोडिंग वोडिंग चल रही, मतलब माहौल बना हुआ है पूरा, वो सब हम बहुत धीरे धीरे करके समझेंगे दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले ले चल रहा हूं कि अब तो एक बात समझ गए होगे, मुझे लगता है कि अब एक बात से तो आप पूरी तरह के रूबरू हो गए हो कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब नेटवर्क क्या है, आप इस बात से तो पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे कि जहां पे चीजें कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, दैट इज द नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जहां पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। और एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक इंटरेस्ट अबाउट कंप्यूटर, वो आपके मन में जग गया होगा कि कितनी सुंदर, सजग और बेहतरीन चीज है कंप्यूटर, कितनी मजेदार से। बहुत सारे पोर्ट्स अभी पढ़ेंगे दोस्तों के, कैसे PS2 पोर्ट क्या है, सीरियल पोर्ट क्या है, कितने पिन होते हैं, कैसे जाता है इंटरनेट, कैसे आता है इंटरनेट, व्हाट इज डाउन लिंक, व्हाट इज अप लिंक, सब कुछ बहुत शांति से धैर्य के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप गंभीर हैं दोस्तों तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोट्स एंड क्लासेस एंड अदर थिंग्स लाइक टेस्ट सीरीज एंड मेनी थिंग्स। और हम सारी चीजें इस तरह पढ़ रहे हैं कि हम जीवन में इसको जल्दी भूलेंगे नहीं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटोकॉल। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, एज आई टोल्ड अर्लियर, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने आपको बोला कि मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो आप समझते हैं, तो दैट इज द प्रोटोकॉल। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी और इसको पढ़ लीजिए। प्रोटोकॉल एक डिजिटल भाषा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। प्रोटोकॉल का अर्थ यह होता है कि यह सूचनाओं के उचित आदान प्रदान के लिए संचार चैनल के दोनों सिरों पर पारस्परिक रूप से स्वीकृत और कार्यान्वित नियमों का एक सेट है। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, मैं वैसी भाषा बोल रहा हूं जैसे आप समझते हैं। यही चीज है कि दोनों तरफ से स्वीकृत, मतलब जो भाषा आप समझते हैं वो मुझे आनी भी तो चाहिए। यानी कि यहां हम एकदम म्यूचुअल प्रोटोकॉल बना के रखे हुए हैं, यानी आप जो भाषा जानते हैं वो मुझे आती है, मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो आप जब समझते हैं। या आपने एक ऐसे व्यक्ति की क्लास देखना पसंद किया जिसकी भाषा आपकी भाषा से मैच करती है। क्या आपने कभी कन्नड़, जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहा जो कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, क्या उड़िया भाषा में, उसकी क्लास आपने क्यों नहीं की?
बिकॉज आपके प्रोटोकॉल्स उनसे मैच नहीं करते। दैट इज द प्रोटोकॉल वे। ऐसे ही इंटरनेट के भी प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। तो इंटरनेट के भी प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं, जैसे मैं कोई डेटा मांगूं तो जिस तरह मैं मांगूंगा उसके भी ऐसे आने चाहिए। मैं कोई चीज बोलूं, कोई ऑर्डर करूं, कोई कमांड जारी करूं, कोई कमांड दूं कंप्यूटर को, तो उसको फॉलो करने के वही प्रोटोकॉल। जैसे मैं बोलूं कि ओपन अ फाइल, तो ऐसा नहीं कि वो फाइल डिलीट कर दे, ऐसा नहीं। ये प्रोटोकॉल मतलब रूल ऑफ सेट्स। इंटरनेट में कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, उनके नाम कई बार पूछे गए हैं, जैसे टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। और आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, जो जिससे ट्रेस कर लेते हैं लोगों को, दैट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, नथिंग बट इंटरनेट प्रोटोकॉल। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एंड डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, एंड एफटीपी दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसे आप समझो कि कई बार ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर से कोई फाइल कॉपी करते हैं और उस वक्त आपकी वो फोन में कॉपी नहीं होती है। आप बताइए ऐसा क्यों? या मैं आपसे ये कहूं कि जब आप कंप्यूटर से कोई मूवी अपने मोबाइल में डालते हैं, है ना, उसको सेंड करते हैं, तो ऐसा जरूरी क्यों है कि वो तारों के माध्यम से, वायर्स के माध्यम से आपके फोन में चली जाए, उसमें चलने लगे? ऐसा इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच में कनेक्शन है, और इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज टीसीपी आईपी एंड व्हाट इज आईपी? टीसीपी आईपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पर संचार के लिए किया जाता है। टीसीपी में डेटा को छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है और फिर डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है। हालांकि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित कर रहा है कि पैकेट सही पते पर प्रेषित किए जाएं। मैं बहुत कुछ बताऊंगा दोस्तों। प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बता दिया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एफटीपी क्या होता है। एफटीपी यहाँ पे आपको लिखा मिल गया होगा, और जैसे एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एफटीपी का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आप कंप्यूटर में अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और फ़ोन से आप फ़ोन में कंप्यूटर से ऐसे मूवी डालते हैं, कोई पीडीएफ डालनी हुई तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे किसी जगह आपको कोई ऐसे छोटी चीज़ रखनी हो, मान लीजिए 1 किलो चीनी रखनी हो तो आप उसको रख देंगे। 10 किलो चीनी रखनी हो तो उसको आप उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 100 किलो चीनी रखनी हो और ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा स्पेस चाहिए, है कि नहीं? और एक माध्यम चाहिए। जैसे चीनी अपने आप से उठकर नहीं जाएगी, कुछ नियम कानून होने चाहिए। जैसे चीनी आप बॉक्स में ही डालें, अगर आप बगल साइड में डाल देते हैं चीनी तो वो चीनी गिर जाएगी। तो अब ऐसे इसको भी समझिए कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब आप जिस जगह से उठा के उसको जिस जगह पे डालने वाले हैं, जहाँ पे आप उसको रखने वाले हैं, उसके एक नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए कि जहाँ से आप सेंड करें और जहाँ को सेंड करें वहीं सेंड हो, और उसमें समय भी कम लगे, जिसमें आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ फाइल्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एफटीपी। एसएमटीपी जो आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो इस्तेमाल होता है वो ईमेल भेजने में होता है। जैसे ईमेल का मतलब संदेश होता है। आप देखिए, जब आप इसको चीजों को बहुत साधारण सी भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने दैनिक जीवन की चीजों से कोरिलेट करके जानेंगे, तब आपको ज्यादा टाइम याद रहेगा, है ना। जैसे हमने कहा एसएमटीपी, दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने में इसका इस्तेमाल होता है, और ये इंटरनेट पर ट्रांसमिशन और आउटगोइंग मेल का प्रबंधन करता है। कई बार ये पूछा गया है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या एसएमटीपी का उपयोग कहाँ होता है, तो ईमेल भेजने में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहां भी दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं ईमेल्स को भेजने में, वहां भी मैं आपको ईमेल के चैप्टर में समझाऊंगा। नेक्स्ट इज एचटीटीपी क्लाइंट। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्लाइड के माध्यम से समझाया था कि मान लीजिए कि आप फोन पे कोई चीज सर्च करने जा रहे हैं, आपने जैसे लिखा, आपने गूगल खोला, आपने सर्च किया कि हाउ टू लर्न कंप्यूटर, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, मतलब ये लेटर्स लिखे गए हैं, हाउ टू लर्न कंप्यूटर। फिर आपके सामने एक डेटाबेस खुल के आता है, कि वेबसाइट्स खुल के आती हैं, उसमें सारी चीजें आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसमें लिखा रहता है। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब जो किसी ने कहीं लिखा हुआ है और आप जब सर्च कर रहे हैं तो वो एक नियम के तहत आपको दिख रहा है। आप जो सर्च करते हैं वही आपको दिखता है, यानी कि जो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं वो आपको रिजल्ट दिखता है। दैट मीन्स दैट इज डन बाई HTTP। पूरी वेबसाइट तैयार की जाती है पूरा। जैसे आप पत्र लिखना चाहेंगे तो पत्र आप लिखेंगे, जैसे कोई दूसरा पत्र लिख रहा है तो दूसरा पत्र लिखेगा, उनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें जो भाषा लिखी गई है, जो भाव लिखे गए हैं, दोनों अलग अलग होंगे। तो यही है HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज ईथरनेट। दोस्तों ईथरनेट के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा भाई आपको कि ईथरनेट क्या होता है। आपने इंटरनेट, इंट्रानेट इस सब आपने सुना होगा। ईथरनेट मतलब लैन संचार। लैन का मतलब होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं इस जगह पर हूँ, मेरे पास एक बिल्डिंग है, 10, 15, 20 मकान है, या एक कंप्यूटर से तमाम चीजें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। आपको मैं एक वो दिखाता हूँ। देखो आपने CPU का एक मॉडल देख रखा था शुरू में, और इस CPU के मॉडल में आपने देखा होगा कि एक जगह आपको ईथरनेट पोर्ट दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो, दैट इज कॉल्ड ईथरनेट पोर्ट। यानी कि जैसे कभी ऐसा होता है कि आप आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने वाईफाई लगवाया होगा, वाईफाई आपने क्या किया होगा, लगवाया होगा, तो वाईफाई से आप इस फोन को मतलब कि कनेक्ट कर लेते होंगे, है ना, वहां से ऐसा नेटवर्क आ जाता होगा। लेकिन जब आपने वाईफाई लगवाया होगा तो उसके साथ कुछ वायर्स आपको मिले होंगे, कुछ तार आपको मिले होंगे। आप चाहें तो वाईफाई का जो मॉडेम होता है, उस मॉडेम से जो केबल होती हैं, उस केबल को डायरेक्ट इस ईथरनेट पोर्ट से जोड़ सकते हैं, और इसमें भी आप नेट को चला सकते हैं। ये जो CPU होता है आपका, इसमें ज्यादा स्पीड आती है, हाई स्पीड आती है ईथरनेट पोर्ट के माध्यम से। या इसको आप केबल भी कह सकते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी स्पीड इसमें आती है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, और हम इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। तो ईथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण थिंग है जो डिजिटल पैकेट के रूप में प्रसारित करता है। यदि कोई कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहे तो उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसके पास होना चाहिए। मतलब आप समझिए कि एक जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं अगर हिंदी बोलूं और आप हिंदी समझना चाहें तो आपके हिंदी की समझ होनी चाहिए। अगर हम नेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वी शुड हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, है ना। और ऐसे ही ये आपका काम करेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको नोड के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। व्हाट इज नोड? कुछ चीजें भाई थोड़े से जान लेते हैं, थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर 30 से 35 दिनों में खत्म करने का मैंने आपसे बोल रखा है। तो उतने दिनों में हम बहुत आसानी से चीजों को कवर कर पाएंगे। जैसे नोड क्या होता है दोस्तों? एक सर्वर होता है। आप समझिए कि नोड क्या है, मैं आपको बता दूं। नोड हिंदी में भी इसको नोड ही कहते हैं, कोई और शब्द इसके लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सर्वर है, और सर्वर क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे आप सर्च करते हो व्हाट इज करेंट स्कोर, व्हाट इज टुडे रुपीज वैल्यू, या हाउ टू लर्न कंप्यूटर, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। एक सर्वर रूम बनाया गया है, डेटा सेंटर बनाया गया है, जहां पे ये डेटा किसी इंसान ने ही मैनुअल तरीके से इसमें डाल रखा है, और उस डेटा को एक पैकेट के रूप में, जैसे एक पते के रूप में, जैसे आपका पता होता है, आधार कार्ड है, जैसे सभी घरों के अलग अलग पते होते हैं, वैसे सभी जानकारियों के अलग अलग पते हैं, और उस पते का एड्रेस आपको मिल जाता है। उस लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं अपने फोन से, आप एक यूजर हैं, आप एक नोड हैं। मतलब वह एक अंतिम बिंदु जो किसी सर्वर से, जो किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम लोग नोड कहते हैं। और ये जो नोड है, आप समझ सकते हैं कि एक नोड अन्य उपकरणों के नेटवर्क के भीतर कोई भी भौतिक उपकरण है जो जानकारी भेजने, प्राप्त करने या अग्रेसित करने में, फॉरवर्ड करने में एबल होता है, सक्षम होता है। एक पर्सनल कंप्यूटर सबसे आम नोड है, मतलब जिस कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह एक नोड है। मतलब यह इंटरनेट से जुड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज है। इस इंटरनेट के बाद कोई चीज अब इससे नहीं जुड़ सकती। जैसे ये मेरा लैपटॉप जुड़ा हुआ अभी वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, तो इस लैपटॉप से कोई अब नेटवर्क नहीं जुड़ सकता। ये लास्ट थिंग है जो हमने उस सर्वर से जोड़ रखा है फाइनली। तो कंप्यूटर क्या है? मतलब ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड नोड। मतलब वो अंतिम बिंदु होता है जो किसी सर्वर से जुड़ा हुआ होता है।
तो मैं ये कह रहा था कि जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो कोई जादू या कोई भूत ऊपर से आपको उत्तर नहीं देता है, बल्कि यह मैनुअल तरीके से इंसानों के द्वारा ही डाली गई इंफॉर्मेशन है जो सर्वर रूम में डेटा सेंटर में रखी गई है और उसका पता आपको दे दिया गया, या बीच में कोई ऐसे बीच में कुछ माध्यम बने हुए हैं कि आप जो है यहाँ इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारा इसमें सिस्टम होता है। हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स में, मतलब जो अपना लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, इसमें जो संचार प्रणाली है, संचार प्रणाली यानी जो कंप्यूटर में डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नेटवर्क में जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, हम जो मांग रहे हैं वो डेटा हमको प्राप्त हो रहा है, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये काम करती है, ये सब हम इस नेटवर्क में जानने वाले। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मोड का अर्थ है दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर करना। दोस्तों, जैसे आपने कभी कंप्यूटर में केबल लगाई होगी और केबल के माध्यम से आपने अपने फोन में कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल आपने डाल रखी होगी। तो इसका मतलब एक उपकरण आपका लैपटॉप हो गया, दूसरा उपकरण आपका मोबाइल फोन हो गया और बीच में एक मीडियम आ गया, दैट इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी एक केबल आपको मिल गई है दोस्तों, और यही ट्रांसमिशन है। अब ऐसा हो सकता है, ध्यान से बात को समझो, कि आप चाहें तो कंप्यूटर से फोन में तो डेटा डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप फोन के किसी फंक्शन को टच करके कभी भी लैपटॉप में आप कोई भी डेटा नहीं डाल पाते। अब बताइए ऐसा क्यों? ये करने के लिए भी आपको लैपटॉप में एक्सेस लेना पड़ता है, लेकिन ये पॉसिबल होता है दोस्तों। लैपटॉप से अगर हम कोई चीज चाहें तो लैपटॉप से हम फोन में कॉपी कर सकते हैं, और हम अगर चाहें तो फोन के किसी डेटा को लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं। यानी आप समझ रहे हो, ये डुअल प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। इधर से भी आपका डेटा जा सकता है, उधर से भी डेटा आ सकता है, लेकिन यहाँ की पॉइंट ये है कि आप फोन के फंक्शन में अभी ये फैसिलिटी नहीं है कि आप वहां से डायरेक्ट चीजों को भेज सकें, बल्कि आपको डेटा लाने के लिए भी लैपटॉप में ही आपको फंक्शन देने पड़ेंगे, वहीं से आपको मंगाना पड़ेगा, वहीं से एक्सेस करना पड़ेगा। तो इन चीजों को जब आप जोड़ पाएंगे अपने दैनिक जीवन में दोस्तों, तो बहुत मजा आएगा। वैसे ये जो आपका ट्रांसमिशन है, मतलब संचार प्रणाली है, उसको आप जरा ध्यान से समझना, ज्यादा इसमें टेक्निक नहीं है। पहला है दोस्तों सिंपल मोड, जिसको आप सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं, ध्यान से इसको समझना। इसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। आगे है आपका हाफ डुप्लेक्स और आगे है आपका फुल डुप्लेक्स। तीन तरह के ट्रांसमिशन यानी संचार, डेटा का आदान प्रदान तीन माध्यमों से होता है। पहला माध्यम है दोस्तों सिंप्लेक्स मोड। अगर आप लक्ष्य के प्रति गंभीर है दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं वो तरीका बहुत प्रभावी होगा, और मैं आपको वो रियल चीजें फील करा पाऊंगा जो कंप्यूटर में एक्चुअल में होती हैं। वरना मैं अगर थ्योरी पढ़ाना चाहूँ दोस्तों, तो ये सब मैं फटाफट पढ़ा सकता हूँ, इनसे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही चीज होगी जो पुराने टाइम में आपके साथ होती रही है। आप फील नहीं कर पाओगे कंप्यूटर क्या है, कैसे डेटा आता है उसके। अभी तो मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और मैं जानता हूं कि मैं उसी तरह अगर पढ़ाऊंगा जैसे बाकी टीचर्स ने पढ़ा रखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बताता कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, वो मैंने बताया ही नहीं। मैं जानता हूं मुझे बताना है, लेकिन सबसे पहले मेरा काम था इंटरेस्ट डेवलप करना। पहले ये समझना कि कंप्यूटर करता क्या है, फिर हम जानेंगे कि कैसे करता है, और उस प्रोसेस में हम चल भी रहे हैं। नेटवर्क के माध्यम से जानने का प्रयास कर ही रहे हैं कि कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। सिंप्लेक्स मोड क्या है? सिंप्लेक्स मोड ऐसा मोड है जिसमें डेटा केवल एक दिशा में जाता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा तो सकता है लेकिन लौट नहीं सकता। जैसे कीबोर्ड केवल इनपुट दे सकता है दोस्तों, जैसे हमने कीबोर्ड में कोई चीज टाइप करी, जैसे हमने क्या गाइडर यूट्यूब चैनल टाइप किया हमने कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड के माध्यम से मैंने कंप्यूटर को ये आदेश दे दिया, तो डेटा यहां से वहां चला। हमने लिखा कंप्यूटर, है ना, जैसे ये हमारे पास एक कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड अपने पास है, तो जैसे इसमें हमने लिखा COMPUTER, ये जब मैं लिखूंगा तो ये चीज यहाँ लिख उठेगी। या मेरे पास ये डिजिटल पेन है दोस्तों, इसको भी आप में ऐसे कंप्यूटर की तरह मान सकते हैं। मैंने लिखा गाइडर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चाहते हो 100% सफलता, तो ये हमने लिख दिया। अब ये कंप्यूटर
इस कीबोर्ड को कोई आदेश नहीं दे सकता या इस डिजिटल पेन पर कुछ नहीं लिख सकता। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड, जहां डेटा सिर्फ एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा हो, लौट ना पा रहा हो, सिर्फ एक डायरेक्शन। ये सिंप्लेक्स मेथड हो गया। दूसरा है आपका हाफ डुप्लेक्स मेथड, यानी जहां ये दोनों चीजें तो हों, आप ध्यान से समझना, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं। जैसे एक डेटा दूसरी जगह जा तो रहा हो, ध्यान से समझना, जा भी सकता है आ भी सकता है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। जब जा रहा होगा तो केवल जा रहा होगा, जब आ रहा होगा तो केवल आ रहा होगा, जब जाना खत्म हो जाएगा तब लौटेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, इसमें वाक्य टाकी में एक बार ही संदेश भेजा जा सकता है, जब जाएगा तो जाएगा, जब जाएगा तो आएगा तो आएगा, मतलब हो तो दोनों सकता है बट सेम टाइम पे नहीं। ये हाफ डुप्लेक्स मेथड है। देन इट इज फुल डुप्लेक्स मेथड, मतलब ये क्या है कि इसमें आ भी सकता है, जा भी सकता है और कहीं भी आ सकता है, किसी भी टाइम, जब जा रहा होता है तब भी आ सकता है ना। तो ये है आपका भैया फुल डुप्लेक्स मेथड। और ये आपका क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे भाई, ट्रांसमिशन मोड्स पढ़ रहे थे, संचार प्रणाली, मतलब डेटा कैसे एक दूसरे में ट्रेवल करता। अभी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जैसे हम कौन कौन सी केबल्स यूज होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर, तो तमाम ऐसी चीजें भी दोस्तों बची हुई हैं। फिर हम ये आपका सैटेलाइट वाला सिस्टम जानेंगे, हम ये आपका कुछ केबल्स के बारे में जानेंगे, आपका टर्मिनल्स के बारे में जानेंगे, ईथरनेट के बारे में और अच्छे से जानेंगे दोस्तों। अभी तमाम ऐसी चीजें मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बची हुई हैं जो पढ़ी जाएंगी। और मेरा यकीन है दोस्तों कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आपको पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का, वो आपको इतना पसंद आएगा कि आप निश्चित रूप से कमेंट करोगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आएगा कि कोई बेहतरीन चीज आपके लिए हो रही है। अभी कंप्यूटर नेटवर्क की एक लंबी प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, वाईफाई क्या है, लाइव फाई क्या है, ISDN क्या है, डायल अप सिस्टम क्या है ना। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके कंप्यूटर की टोपोलॉजी है कि कंप्यूटर कैसे बांधे जाते हैं डेटा सेंटर में, वो सब मैं आपको करके बताऊंगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। जब मैं पढ़ाता हूं दोस्तों तो मैं अन्यत्र कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जिस फ्लो में हम होते हैं वो फ्लो बरकरार रहना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि वीडियो एग्जाम के लिए आप नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर मैसेज करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप वास्तव में सफलता सिक्योर करना चाहते हैं, देन इट इज अ बेस्ट थिंग फॉर यू, आपके लिए बेहतरीन चीज होगी, जहां पे मैं प्रैक्टिकल वे में सब कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पीछे एक अच्छी खासी मेहनत लगी होगी, आप जानते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस वीडियो को आगे भी आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।